स्क्रीन पर हाथों में फावड़ा लेकर खुदाई कर रहे और मिट्टी उठाकर फेंकते नजर आ रहे ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा है। बदलापुर में लगातार विकास के कार्य कराने वाले और बदलापुर को बदलने वाले विधायक रमेश मिश्रा फावड़ा क्यों चला रहे हैं और कहां सफाई कर रहे हैं, इसकी जानकारी आपको होगी तो आप भी विधायक जी के इस काम की तारीफ कर उठेंगे। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए 11 जून को जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खड़िया समेत विभिन्न अधिकारीगण के साथ बैठक करके नदी के संरक्षण पर कार्य योजना तैयार किया गया और बदलापुर विधानसभा के लिए जीवनदायिनी कही जाने वाली पीली नदी के जीर्णोद्धार हेतु बृहद अभियान का प्रारंभ किया गया। 25 वर्षों से विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी इस पीली नदी के जीर्णोद्धार की पहल बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने की है। ग्राम कबेली बहुर के मध्य स्थित पीली नदी का पूजन करके कार्य का प्रारंभ कराया गया। बदलापुर विधानसभा के सीमा क्षेत्र डेहुड़ा, ग्राम सभा के एकदड़ा व ग्राम नाभीपुर के सीमा पर पीली नदी का पूजन करके नदी के सफाई कार्य की शुरुआत की गई। बदलापुर विधानसभा क्षेत्र के जिन गांवों से यह नदी गुजर रही है, वहां के स्थानीय नागरिकों के साथ समाज सेवी संस्थाओं की भी मदद ली जा रही है। इस नदी के संरक्षण के लिए विधायक रमेश चंद्र मिश्र की पहल से क्षेत्रवासियों में भी हर्ष व्याप्त है। बता दें कि पीली नदी का उद्गम सुल्तानपुर जनपद से हुआ है। यह नदी प्रतापगढ़ होकर जौनपुर जिले के बदलापुर विधानसभा के लगभग 3 दर्जन से अधिक गांवों से गुजरते हुए इसी विधानसभा के सीमावर्ती दरियावगंज मई गांव के पास गोमती नदी में समाहित होती है। पीली नदी जिले में बदलापुर विधानसभा के डेहुड़ा, एकदला, नाभीपुर, दयालापुर, भूला, लालगंज, खानपुर, आहोपुर, सिरकिना, बहुर, करनपुर, पहितियापुर, खजुरन, फत्तूपुर, मरगूपुर, ऊदपुर, गेलुआ, हिम्मतपुर, रूमचंदपुर, बलुआ, बदलापुर खुद, चकमुलनापुर होते हुए रारी कला गांव में लखेश्वरी नदी से मिलती हुई वहीं से आगे चलकर मई दरियावगंज में पहुंचकर गोमती नदी में मिल जाती है। इन गांवों के लोगों के दैनिक जीवन में पीली नदी का विशेष महत्व है। नदी में पानी नहीं होने की वजह से आसपास के गांव में भूजल का स्तर तेजी से नीचे चला जा रहा है। नदी के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नदी की भूमि पर अवैध लोगों के काबिज होने का खतरा भी बना है। इस नदी का अस्तित्व भी ऐसे में समाप्त हो जाएगा। पीली नदी में माह मार्च से ही पानी सूखना शुरू हो गया है। समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण यह नदी गर्मी में पूर्णतया सूख जाती है। क्षेत्रवासियों ने शासन प्रशासन से पीली नदी में पानी छुड़वाए जाने की मांग किया है। जनता की बात को अहमियत देते हुए क्षेत्र के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि विगत कुछ वर्षों से बारिश कम होने के कारण नदी नाले तो सूख रहे हैं। नदी में जल स्तर सही रखने और गांवों का जल स्तर समृद्ध रहता है। जब नदी में जल स्तर बना रहता है, पशु पक्षी को पीने का पानी आराम से मिल जाता है। नदी में पानी न रहने के कारण कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहा है। बदलापुर के लिए जीवदायिनी पीली नदी का अस्तित्व बचाने के लिए पहल की जा रही है। नदी के पुनरुद्धार से इसके किनारे बसे गांवों के आमजन को लाभ होगा, पर्यावरण समृद्ध होगा, गांवों में जलस्तर बढ़ेगा, हरियाली होगी, पशु पक्षियों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि पीली नदी का जौनपुर जिले में प्रवेश से लेकर गोमती नदी में समाहित होने तक का पूरा प्रवाह और अस्तित्व बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में ही है। आम जन के जनजीवन में नदियों का बहुत महत्व है। यह परम सौभाग्य है कि बदलापुर विधानसभा में गोमती नदी और पीली नदी प्रवाहित होती है। पीली नदी बदलापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष महत्व रखती है। पीली नदी के पुनरुद्धार और गतिशील बनाए रखने के लिए नदी के किनारे बसे गांव के लोगों को इस पहल से जोड़कर उनका सहयोग लिया जाएगा। नदी में निरंतर जल प्रवाह के साथ उसके किनारों पर वृक्षारोपण करने और सुंदरीकरण करने की कार्य योजना भी तैयार की गई है। तो विधायक जी के इस काम को आप कैसे देखते हैं, जो उन्होंने नदी के संरक्षण को लेकर के पीली नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने कदम उठाया है, इसे आप कैसे देखते हैं? इस पर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।